आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी सर। मेहरबून सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आज हम आपके साथ ही शुरुआत कर रहे हैं हमारी नई सीरीज़ की, बजट और बाजार। आज पहले दिन इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बताएं, क्या कुछ खास उम्मीदें रखी जाए इस बजट से? सर, पहले तो बाज़ार और बजट को मैं साथ में लूँगा तो मैं कहूँगा कि बजट हर साल की तरह इम्पोर्टेंट रहेगा। हर साल की तरह आप और मैं कहेंगे मेक और ब्रेक बजट। लेकिन इस बार जो सर्कमस्टेंसेस में बजट आ रही है, इसमें दो फैक्टर और हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि पिछले 3-4 साल से कॉरपोरेट रिजल्ट्स को ज़्यादा कोई पूछता था नहीं, बिकॉज रिजल्ट्स वर गुड एंड वर इम्प्रूविंग। लेकिन इस साल पिछले क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद जो डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, मार्केट लुढ़का था, फिर लोग बहाना ढूंढने लगे मार्केट किसके लिए ढूंढता है। तो मैं समझता हूँ इस साल कॉरपोरेट रिजल्ट सीज़न जो चालू है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और इसके पीछे सबका बाप डोनाल्ड ट्रंप आज आएगा, कल आएगा, कितने अनाउंसमेंट्स करेगा, उससे अल्टीमेटली ट्रेड पॉलिसी में क्या होने वाली है, करेंसी को क्या इम्पैक्ट आएगा, ये भी और एक बड़ा इश्यू है। सो आई थिंक ये 3 अनसर्टनिटी हमारे सामने, एक बजट, एक डोनाल्ड ट्रंप और एक कॉरपोरेट रिजल्ट्स। सो आई थिंक जैसे मैंने हमेशा कहा है कि 2025 फर्स्ट हाफ काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। आई थिंक सेकंड हाफ शुड बी रिलेटिवली मच बेटर और अच्छा अपॉर्चुनिटी इन जनरल मार्केट को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए भी अपॉर्चुनिटी है वो स्टॉक पिकिंग में है। रही बात एक्सपेक्टेशंस की बजट में से, आई थिंक मेरा काफ़ी सोचने के बाद मैं कहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी जो स्कैम्स हो रहे हैं, साइबर स्कैम्स हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है, सब बात जो इंडिया भी कर रही है, आई थिंक दैट विल बिकम एन इम्पॉर्टेंट थीम इन द बजट। और साइबर सिक्योरिटी कुड बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ डिफेंस एक्सपेंडिचर। मेक इन इंडिया को भी थ्रस्ट मिलेगा और डिफेंस एक्सपेंडिचर में रखने से वो जो पोर्शन होता है वो हर साल आपको एलोकेट करते जाएंगे। दूसरा मेरा पर्सनल मानना है कि देयर विल बी लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिकली इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें स्मार्ट सिटीज़ भी आएगा, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म आएगा, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ स्कीम्स टू प्रोटेक्ट एक्सपोर्टर्स। आज अगर मैं आपको पूछता हूँ तो आप भी कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद ट्रेड पॉलिसी, चाइना डिवैल्यू कर सकता है, रूपी और थोड़ा मार खा सकता है, तो समवेयर पूरी जो इंडिया की एक्सपोर्टर्स लोग हैं उन लोग को आज पता नहीं है। तो टू प्रोटेक्ट एक्सपोर्टर्स, टू इंसेंटिवाइज एक्सपोर्टर्स, मुझे लगता है काफ़ी सारे स्कीम आ सकते हैं। जो प्रॉब्लम है जीएसटी को लेकर एज फार एज मेडिक्लेम कोर्स, मेरा पर्सनल मानना है कि शायद निकाल देंगे या एटलीस्ट कम करेंगे, और ये बजट में भी आ सकता है। और जो टैक्स होता है जो इंटरेस्ट पर, बैंक डिपॉजिट्स पर, विच मेनली सीनियर सिटीजन्स कीप इट, और उस पर भी आप टैक्स लगाते हो अबव अ पर्टिकुलर अमाउंट में, मुझे लगता है वो एग्जाम्शन लिमिट काफ़ी बढ़ा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन काफ़ी ड्राइविंग फोर्सेस हो सकते हैं। लेट्स एक्सेप्ट इट, एम्प्लॉयमेंट एज अ प्रॉब्लम, लेट्स एक्सेप्ट इट, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन पर जोर देना पड़ेगा। अब मेरा मानना है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज़ टू इंक्रीज एंड विल इंक्रीज, and this will be the 2 other sectors which will be encouraged. They will possibly announce special schemes also to promote infrastructure and construction in the country. So ये मेरे expectations है as far as the budget goes. Budget is definitely very important. साथ में डोनाल्ड ट्रंप भी important है और corporate results भी important है. So this is the period in which आपको मार्केट में काफ़ी प्रोएक्टिव बन के रहना पड़ेगा। ओके, तो ये आपके लिए बजट से इस बार पूरी की पूरी उम्मीद है। ये एक्शन पूरा का पूरा बनता हुआ दिख रहा है। एक बार मैं आपसे फिर वापस लौटूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से पेटीएम के रिजल्ट्स आते दिख रहे हैं। आमतौर पर हम इतना सुबह सुबह रिजल्ट के लिए तैयार नहीं होते हैं। पेटीएम के रिजल्ट सुबह सुबह आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। आइए मैं आपके सामने रख दूँ फुल फ्रेम में। आय 2850 करोड़ से घटकर आती हुई दिखी है। ये देख लेते हैं हम आय का आंकड़ा, और कामकाजी घाटा भी बढ़ा है। तो देखते हैं नंबर से थोड़े से ढीले दिख रहे हैं पहली नज़र में। आय 2850 से घटकर 1828 करोड़ आती देखिए। साल दर साल हम ये आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा एक बार पूरा का पूरा एक कामकाजी घाटा 159 करोड़ से बढ़कर 222 करोड़ आता हुआ दिखा है। ये आपके सामने दूसरा नंबर है। आय और घाटे का आंकड़ा है, ये हम कंसोलिडेटेड बेसिस पर आपको बता रहे हैं।
ये है आपके लिए इस वक्त पेटीएम के नतीजे। विस्तार से देखेंगे, थोड़ा समझ कर देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या कुछ आता हुआ दिख रहा है पेटीएम के रिजल्ट में। हम जरा एक बार चेक करेंगे, लेकिन फिलहाल ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। एक बार जल्दी से पेटीएम के चार्ट्स पर कुणाल जी अपनी राय दें। स्टॉक 2% नीचे। बंसल जी से एक बार राय ली जाए। बंसल जी, पेटीएम के चार्ट्स देखें, बताएं नतीजों के बाद 880 के आसपास। अनिल जी, चार्ट्स पे देखें तो एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है ऑन लीडिंग इंडिकेटर्स, और टेक्निकली स्टॉक देखें तो 879 के ऊपर चल रहा है, 879 के अराउंड चल रहा है। 865 866 एक क्रूशियल लेवल है। अगर 865 866 के नीचे निकलता है तब यहाँ पर गिरावट जो है थोड़ी गहरा जाएगी। तो जिनके पास है, जिन्होंने ले रखा है, 865 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। नीचे में एक सपोर्ट है और ये एक वैलिड स्टॉप लॉस है, और ऊपर में 908 910 एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलेगा तो तेजी का संकेत होगा। तो इन लेवल्स के मद्देनजर ट्रेडिंग की राय होगी। ये है आपके लिए राय। पेटीएम पर थोड़ी देर में सेटल होने देते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल ये नतीजे आपके सामने पेटीएम पर आते दिख रहा है। आइए बाजार पर भी एक बार राय ली जाए मेहरबून सर। मेहरबून सर, बजट से पहले और बजट के बाद कैसे देखते हैं आप बाजार को? आई थिंक एक होप तो ज़रूर आएगा इफ नथिंग अनटूवर्ड हैपन्स आज और कल फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। और मुझे नहीं लगता कि एंटी इंडिया या ट्रेड वाइज इंडिया विल बी मोर बैडली हिट देन अदर कंट्रीज, मेरा पर्सनल मानना है। तो आई थिंक थोड़ा सा एक ब्रीदर आ जाएगा मार्केट को। एक अनसर्टनिटी अभी के लिए पीछे चली जाएगी, लेकिन ऑन द होल एक्सपेक्टेशंस विल गेट बिल्ड अप। काफ़ी सेक्टर्स है, जैसे कि एनर्जी है, फिशरीज़ है, कैपिटल गुड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा सेंटर्स है, और मार्केट के इंटरमीडिएरीज है, ई रिटर्न्स के इंटरमीडिएट्स है, जैसे प्रोटीन जैसा, या टूरिज़्म है और डिफेंस है। ये सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स में मुझे लगता है थोड़ी जान बढ़ सकती है अगले 7-8 दिन ट्रेडिंग सेशंस के, बिफोर द बजट इज़ अल्टीमेटली रिवील्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। क्योंकि रिजल्ट्स में अगर आप देखो तो एक्सपेक्टेशंस आर म्यूटेड कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, और अभी तक जो भी रिजल्ट्स आए, आई वुड से दैट 7 आउट ऑफ 10 आर बेटर देन एक्सपेक्टेड। सो रिजल्ट्स में अभी तक कुछ कंप्लेंट नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स के कारण ऐसा नहीं कि मार्केट जोर से बढ़ने वाला अभी के लिए। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी। मेरा मानना है मैक्रोज विल इम्प्रूव ओवर द नेक्स्ट 1 to 3 months, और 2 क्वार्टर के बाद यू विल सी सर्टनली एन इम्प्रूवमेंट इन कॉर्पोरेट रिजल्ट्स ऑल्सो। तो डायरेक्शनली आई थिंक कॉर्पोरेट रिजल्ट्स विल इम्प्रूव, सो मार्केट अल्टीमेटली विल डू वेल। अभी के लिए ये सारे सेक्टर्स जो मैंने मेंशन किए, इसमें एक्सपेक्टेशंस आर देयर, विल बिल्ड अप, और एक्सपेक्टेशंस मुझे लगता है फ्रक्टिफाई भी हो जाएंगे। देयर विल बी सम रिफॉर्म्स कमिंग इन द सेक्टर्स विच आई मेंशन। तो ये सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स आई थिंक शुड बी एक्टिव till the time the budget is there. Budget के बाद I think the biggest concern which I have been stating is the Indian rupee along with corporate results. Indian rupee weak हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप अगर टैरिफ्स इम्पोज करेंगे जोर से चाइना पर, चाइना विल रिटेलिएट विद द डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। रूपी थोड़ी और ज़रूर वीक हो सकती है, एफआई की सेलिंग और बढ़ सकती है, बट अल्टीमेटली कहीं पर जो एफआईज ने 80 81 82 83 84 85 के रेट पर इंडियन स्टॉक्स बेचे हैं, वो कहीं भी 88 89 90 के आसपास अगर करेंसी आता है, आई थिंक समवेयर दे विल कम एंड बाय, क्योंकि सीधा 8 से 10% का रिटर्न्स उनको मिल जाता है बगैर विदाउट डूइंग एनीथिंग। सो आई रिमेन पॉजिटिव ऑन द इंडियन मार्केट्स। फिर से कहता हूँ कि 1 to 3 महीना देर विल बी अनसर्टनिटीज, प्रॉब्लम्स हियर एंड देयर, बट समवेयर देयर विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और अभी के लिए भी बिकॉज सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है, अभी के लिए भी स्टॉक पिकिंग से यू आर गेटिंग गुड स्टॉक्स एट गुड प्राइजेस, जस्ट गो एड एंड बाय इट। थोड़ी और डाउनसाइड हो सकती है, बट अल्टीमेटली अच्छे स्टॉक्स को बढ़ना ही है। तो ये है आपके लिए राय आती है। मेहरबून सर, बजट से पहले अगर कुछ पैसा लगाना हो, निवेश करना हो, तो कहाँ मौके हैं? मैं कहूँगा जैसे सेक्टर्स है, आई थिंक मैंने जैसा कहा फिशरीज है, उसमें अवांती फूड्स है, वाटर बेस है, आई थिंक दोज टाइप ऑफ कंपनी शुड डू वेल। कैपिटल गुड्स इंफ्रा में तो यू इन्वेस्टर कैन टेक हिज चॉइस, मैनी गुड कंपनीज आर देयर। साइबर सिक्योरिटी में मैं खुद ढूंढ रहा हूँ कोई कंपनीज है, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ एरिया विच विल ग्रो एक्सपोनेंशियली गोइंग अहेड। एनर्जी स्पेस है, इसमें ट्रांसफॉर्मर्स के कंपनीज हैव कलेक्टेड वेल, जैसे वोल्टेम्प हो, भारत बिजली हो, क्वाइट अदर फ्यू कंपनीज ऑल्सो देयर। बिकॉज एनर्जी स्पेस में मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं कि थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव मैनी फोल्ड। डेटा सेंटर्स में यू
will need transformers. और ई रिटर्न्स ऑफ मार्केट इंटरमीडियरीज के स्टॉक से, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी होता है, या ई रिटर्न के इंटरमीडियरी में प्रोटीन हो सकता है, टूरिज्म है और डिफेंस है जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है. सो देयर आर होल लॉट ऑफ कंपनीज, होल लॉट ऑफ स्टॉक्स where I feel an opportunity is there for short-term traders as well as for investors. ओके, तो ये है आपके लिए बहुत ही कुछ बेहतरीन स्टॉक्स और सेक्टर्स जहाँ पर मेहरबून सर की तरफ से निवेश की राय. सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, विस्तार से बाजार और बजट पर अपना Thank you. All the best, sir. All the best. थैंक यू सर, थैंक यू All सो the मच.